अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पीडल इक्वेशन। ठीक है, बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चे हो ना तुम लोग। तो मैं पेपर सेकंड एडवांस कैलकुलस का एक लेक्चर, जैसे पहले अपन ने 2 लेक्चर हुए, उसके बाद ये पदिक समीकरण पे चल रहा था। पदिक समीकरण में हमने ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण बताया था आपको। तो ये कोई कर्व है, कर्व के ये जो OP ध्रुवांतर रेखा कहलाती है और ये इस पे स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य जो कोण है वो फाई कहलाता है। तो tan phi इक्वल टू आर डी आर अपन ने दिया था। कर्व की इक्वेशन अपन ने ली थी r इक्वल टू एफ थीटा। ये कोई कर्व है, इसके रेस्पेक्ट में ये tan phi इक्वल टू आर डी थीटा डी आर। तो ये स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण अपन ने डिस्कस करा था। अब यदि 2 कर्व हो इस तरीके से, देखिए इसमें अब यदि C1 और C2 2 कर्व है, तो इस C1 जो कर्व है इस पर स्पर्श रेखा अपन ने खींची, ये वाली T डैश वाली। ठीक है, P बिंदु पर, P बिंदु के निर्देशांक कोई R और थीटा होंगे। और इसी तरीके से जो C2 कर्व है, ये C2 कर्व है, इस पर स्पर्श रेखा खींची, तो ये मान लीजिए T2 है, T2 पॉइंट पर मिलती है। तो अब और ये जो P बिंदु से अपन ध्रुव पर मिलाते हैं, ये आपका है OP ध्रुवांतर रेखा। तो फाई क्या है? ध्रुवांतर रेखा और वक्र के स्पर्श रेखा के मध्य कोण है। तो ये C1 जो कर्व है, इसके रेस्पेक्ट में इस ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी रेखा के मध्य कोण क्या हो गया? फाई 1। ठीक है, ये फाई 1 है, राइट। और ये C2 जो वक्र है, इस पर स्पर्श रेखा कौन सी? ये वाली। तो इस स्पर्श रेखा और ये इस P बिंदु के ध्रुवांतर रेखा, इसके मध्य कोण कौन सा हो गया? ये फाई 2। तो कहने का मतलब C1 और C2 के जो कोण है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण है, वो फाई 1 और फाई 2 हो गए। ठीक है, अब कर्व की इक्वेशन मान लीजिए, एक कर्व की इक्वेशन अपनी है R इक्वल टू, ये C1 के लिए R इक्वल टू F1 थीटा, और दूसरे C2 के लिए है आपका R इक्वल टू F2 थीटा। ये 2 कर्व है आपके पास में। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में आपकी है कोण फाई 1, इसके रेस्पेक्ट में फाई 2। ठीक है, स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण पहले कर्व द्वारा जो अंतरित किया जाता है फाई 1, और स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के मध्य जो C2 कर्व द्वारा जो अंतरित कोण है वो फाई 2 हो गया। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि इनके जो इनकी कंडीशंस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी देखेंगे अपन। ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी, मतलब कब तो ये दोनों कर्व की इनके मध्य कोण 0 होगा, कब ये परपेंडिकुलर होगा, प्रतिच्छेद कोण। ठीक है, तो इनका प्रतिच्छेद कोण क्या होगा? प्रतिच्छेद कोण फाई 1 माइनस फाई 2। अब मान लीजिए अपन ने ये फाई मान लिया, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि tan फाई इक्वल टू tan फाई 1 माइनस फाई 2। ठीक, इट मीन्स tan फाई क्या हो गया? tan फाई इज इक्वल टू tan फाई 1 माइनस फाई 2। इट मीन्स tan फाई 1 माइनस tan फाई 2 अपॉन 1 प्लस tan फाई 1 और tan फाई 2। ये फॉर्मूला है। ठीक है, tan का। तो ये एक तरीके से हमारा 2 कर्वों के प्रतिच्छेद बिंदु फाई के लिए। अब ये आपको दिख रहा है, मान लीजिए इसको L1 मान लू मैं। L1 इज इक्वल टू tan फाई 1 एंड दिस इज इक्वल टू R d थीटा dr। ठीक है, ये कौन से कर्व के लिए है? R इज इक्वल टू F1 थीटा के लिए। ठीक, और इसको दूसरे को मान लू मैं L2, ये भी tan फाई 2 इज इक्वल टू R d थीटा dr होगा। ये किसके लिए है? ये R d थीटा dr, ये कर्व है R इक्वल टू F2
थीटा के लिए। इस कर्व के लिए L2 मान लिया, इस कर्व के लिए अपन ने L1 मान लिया। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि ये L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2, इस तरीके से अपन इनको लिख सकते हैं। अब आपको पता है ये फाई है, ये यदि 90 डिग्री हो जाए, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 या 90 डिग्री, तो इसलिए कब पॉसिबल है 90 डिग्री, कब पॉसिबल है जबकि ये इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, tan फाई इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब सीधी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। तो ये नीचे वाली जो चीज है ये 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज 1 प्लस L1 L2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज L1 L2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, L1 L2 -1 होगा तो भी 0 होगा। इसका मतलब यदि फाई 90 डिग्री पे है, इसका मतलब प्रतिच्छेदन कोण आपस में लंबवत काटते हैं। ठीक है, तो ये लंबवत काटते हैं, उसकी कंडीशन होगी लंबवत काटते हैं। तो इसका मतलब L1 L2 -1 हो गया, और इसका सीधा सा मतलब हो गया tan फाई 1 इंटू tan फाई 2 इक्वल टू -1। ठीक, अब यदि वो स्पर्श करते हैं, ये तो होगी आपकी लंबवत और समकोणीयता की शर्त। ठीक है, समकोणीय, और दूसरा है ये स्पर्श, स्पर्श करने की, स्पर्श करने की शर्त क्या होगी कि ये फाई 0 हो जाए। ठीक है, तो 0 कब होगा ये फाई, जब L1 इज इक्वल टू L1 होगा, L1 इज इक्वल टू L2 हो जाए तो ऊपर की चीज 0 हो जाएगी, tan फाई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाई 0, अब ये इसका मतलब फाई 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कब 0 होगा, तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 tan 0 क्या हो जाता है 0, फाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो tan 0 0 हो जाएगा। 0 कब हो जाएगा, जबकि L1 और L2 पे। तो ये आपकी स्पर्श करने की, इसका मतलब ये है कि यदि tan फाई 1 इक्वल टू tan फाई 2 हो जाए तो ये कर्व आपस में स्पर्श करेंगे, और यदि tan फाई 1 इंटू tan फाई 2 इक्वल टू -1 आता है, इसका मतलब ये आपस में समकोणीय पर इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको दो कर्वों के लिए बताया आपको। अब हम इनकी थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कर्व के लिए। इनकी ध्रुवीय, स्पर्शी, लंब, ठीक है, और इसी प्रकार से अधः स्पर्शी और अधोलंब, अधोलंब, ये 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लेंथ ऑफ की लंबाई, की लंबाई, ये हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ध्रुवीय स्पर्शी क्या होती है, ध्रुवलंब क्या होता है, ध्रुवीय अधः स्पर्शी क्या होती है, और अधोलंब क्या होता है, इसको सीखने के लिए इसको मैं थोड़ा सा एक फिगर बना देता हूँ आपको। ठीक है, ये कोई फिक्स लाइन है एक्स एक्सिस OX, ये कोई P बिंदु है कर्व पर। ठीक है, ये P बिंदु है आपका, इसके निर्देशांक R और थीटा। ये कोई कर्व है जो कर्व की इक्वेशन क्या होती है, R इज इक्वल टू F थीटा, और ये पॉइंट है आपका। इस बिंदु से अपन जब इसको मिलाते हैं ध्रुव को, तो ये ध्रुवांतर रेखा कहलाती है, ये R हो जाता है आपका। ठीक है, और ये कोण आपको हो जाता है थीटा। ठीक, अब आप इसको ध्यान से देखो, इस पर मैंने स्पर्श रेखा खींची, इस बिंदु पर ये आपकी स्पर्श रेखा ये खींची। ठीक है, स्पर्श रेखा आ गई। अब इस स्पर्श रेखा को इससे मिला, इस पे ये जो ध्रुवांतर रेखा है, इस पे मैंने लंब खींचा। ठीक, जो ये स्पर्श रेखा को आपका T बिंदु पर मिलता है, ये T बिंदु पर मिल गया। ये 90 डिग्री एंगल है, ये मैंने लंब खींचा है। अब इसी तरीके से ये जो स्पर्श रेखा है PT स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा पर भी मैं लंब खींचता हूं। ठीक है,
ये मान लीजिए यहाँ आकर के जुड़ा, तो ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? ये जो स्पर्श रेखा जा रही है आपकी, ये इस पे ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री, और कौन सा हो गया? ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया। अब आपको पता है ध्रुवांतर रेखा और इस कर्व की स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? फाई, ठीक। तो ये फाई हो गया, ये थीटा हो गया, ये फाई हो गया, ये आर हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक। तो अब इस पॉइंट को मैंने दे दिया एन, जो इस स्पर्श रेखा पर ये जो लंब है ये पी एन हो गया, और ये जो पी टी है ये क्या हो गया आपके पास में? स्पर्श रेखा की लंबाई है, ठीक है, और ये ओ टी यहाँ ये जो लंब जा रहा है इस पर ये मिल रहे हैं। तो अब इनमें ये समझ लो कि कौन सा क्या चीज है, ये तो ध्रुवांतर रेखा होगी। अब इस तरीके के फिगर में जब ये आपकी पीटी है, तो पीटी तो क्या है? पीटी स्पर्श, ये आपकी होगी ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय स्पर्शी, ठीक है, पोलर टेंजेंट, पीटी होगी पोलर टेंजेंट। इसी तरीके से पीएन क्या हो गया आपका? ध्रुवीय लंब, ध्रुवीय लंब, पोलर नॉर्मल, और ये जो ध्रुवीय स्पर्शी से ये जो मतलब ध्रुव की लंबाई जो है ये आपकी अधो स्पर्शी कहलाएगी। तो ओटी क्या हो गया अब आपका? ओटी क्या हो गया आपका? अधो स्पर्शी, ठीक है। तो ये हो गया ध्रुवी अधे स्पर्श, ठीक। पोलर सबटेंजेंट, पोलर सबटेंजेंट, ठीक। अब दूसरी एक और बची है ओ एन, ओ एन ये पोलर सब नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ओ एन की लंबाई है वो आपकी ध्रुवीय अधे लंब, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन ध्रुवीय अधोलंब, पोलर सब नॉर्मल, ठीक। तो ये आपको फिगर समझ में आ गया, और ये इनकी नॉमिनेशन समझ में आ गया कि पीटी क्या है, ध्रुवीय स्पर्शी किसको बोलते हैं, ध्रुवीय लंब किसको बोलते हैं, ध्रुवीय अधो स्पर्शी क्या होती है, और ध्रुवीय अधोलंब क्या होता है। तो ये इनको हम अब एक एक को अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय स्पर्शी पीटी, पीटी, ठीक। तो पीटी क्या होगा? तो पीटी को ज्ञात करने के लिए अब आपको दिख रहा है ना ये तो आर हो गया, ये आपका फाई हो गया, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री, जैसे ये 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये वाला भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक। तो अब इसके लिए अपन ट्राइंगल की बात करते हैं। पीटी का मतलब है इसका, इस वाले ट्राइंगल में यदि अपन ले लेते हैं, ठीक है, पीटी ज्ञात करना अपने को, ये इसका आधार है, ये फाई एंगल है, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज दे लेते हैं अपन, त्रिभुज पीओटी में, पीओटी में आप देखिए पीओटी, इसमें ये 90 डिग्री का इसलिए ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये फाई हो गया, तो ये आधार बन गया आपका, ठीक है, ये आधार बन गया और ये कर्ण बन गया पीटी। तो आधार और कर्ण में क्या संबंध होता है? अपन क्या लेते हैं इसमें? कॉस, तो कॉस फाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? आधार बटे कर्ण, आर अपॉन पीटी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज पीटी इज इक्वल टू क्या हो गया? आर अपॉन कॉस फाई, इसका मतलब आर आपका सेक फाई हो गया, सेक फाई, ठीक है।
अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सेक फाइव को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन फाइव, टेन स्क्वायर फाइव, क्योंकि अपने को ये टेन स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, मैंने कहा था टेन फाइव क्या होता है, टेन फाइव इज इक्वल टू आर डी थीटा डी आर, ये अपन ने निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको टेन के रूप में लाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा डी आर का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब एक तरीके से अब आपका पीटी क्या आ गया, ध्रुवीय अधस्पर्शी क्या आ गया, आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा डी आर का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आपकी पीटी होगी। ठीक है, तो अब इस पे अपन एक